नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कुर्बान और खूनी पटाखे। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगले ही पल धाएं आई। बिग बॉस के चमचों, कुर्बान द ग्रेट को इतना कमजोर मत समझो कि वो डरकर आत्मसमर्पण कर देगा। कुर्बान यानी ये शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्बान है। हम जासूस के तुम, अभी मजा चखाता हूं तुझे। अगले ही पल, अगले ही क्षण कुर्बान ने वो हथगोला हवा में ही कैच किया और लो प्यारे, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही मुबारक हो। अगले ही क्षण उस बैन के पड़खच्चे उड़ गए, लेकिन पड़खच्चे उड़ने से पहले ही जैकी नाम का गुंडा बाहर छलांग लगा चुका था। भड़ाम, वो मारा। अगले पल जैकी सड़क से जा टकराया। धड़ाक, उफ। उधर सड़क के बीचों बीच पड़ी अपनी मोटरसाइकिल को कुर्बान ने सीधा किया और स्टार्ट करके शहर की ओर उड़ चला। ओह, निकल गया कमबख्त। फट 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 फट। इधर जैकी पहले से ही खड़ी नीले रंग की वैन की ओर बढ़ा। मुझे इस वैन में लगे वायरलेस द्वारा बॉस को पूरी घटना से अवगत कराना चाहिए। और अगले ही पल बॉस, शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्बान शायद जॉनी से आपके बारे में पूरी जानकारी लेने में कामयाब हो गया है। क्या बकते हो तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? वो बॉस, शट अप। तुम सब निकम्मे हो, मैं तुमसे फिर निपटूंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो जासूस का बच्चा कहाँ है? बॉस, इस समय वो शहर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उस जासूस की दुम को मैं देखता हूं। इधर शहर पहुंचकर कुर्बान सबसे पहले एक कलर लैब में पहुंचा। प्रेम भाई, ये लो कैमरा और जितनी जल्दी संभव हो सके इसकी फिल्म डेवलप करके मुझे प्रिंट तैयार करके दो। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सामने ही प्रिंट तैयार करूंगा। डार्क रूम में पहुंचकर उसने जैसे फिल्म धुलाई करके बल्ब की रोशनी में चेक की। अरे ये क्या बांट भाई, ये फिल्म तो बिल्कुल कोरी है। ये क्या कह रहे हो प्रेम? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि जिसने भी इस ऑटोमेटिक कैमरे को ऑन किया होगा वो जल्दीबाजी में कैमरे के लेंस पर चढ़ा सेफ्टी कैप हटाना भूल गया होगा। अतः इस ऑटोमेटिक कैमरे में रील तो चलती रही लेकिन सीन नहीं आ पाए। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई प्रेम भाई। फिर थोड़ी ही देर बाद जब वो लैब से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर गहरी चिंता के लक्षण थे। उफ, अब क्या होगा? एक खतरनाक अपराधी की पूरी योजना मेरे सामने है, लेकिन उस तक पहुंचूं कैसे? और यदि समय रहते बिग बॉस के षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो दीपावली की रात मातम की रात बन जाएगी। पूरे शहर में लोग अपने अपने घरों में जलते दीप बुझाकर अपने परिवारजनों की चिताओं को अग्नि देने की तैयारी करने में लगे होंगे। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये सब सोचते सोचते वो अपने ऑफिस तक पहुंच गया। अरे ये क्या, ऑफिस का दरवाजा तो खुला हुआ है। और जैसे उसने अपने ऑफिस के अंदर कदम रखा, धड़ाक, उफ। अगले ही पल वो ऑफिस के फर्श पर चारों खाने चित पड़ा था। जासूस की तुम, लाओ वो कैमरा कहाँ है जो जॉनी ने तुम्हें दिया था? बोल, कहाँ है वो कैमरा? मुझे नहीं मालूम। खटाक, हरामजादे, सीधी तरह बता दे कि वो कैमरा कहाँ है, वरना मार मार कर खाल में भूसा भर देंगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे किसी कैमरे वैमरे के बारे में मालूम नहीं है। सुअर की औलाद, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सोफा, सुल्तान, जैकब, जोजो, मारो साले को, और तब तक मारो जब तक कि ये कैमरे के विषय में सब कुछ बताने को तैयार ना हो जाए। अगले ही पल, खट, भड़ाक, खटाक, उफ। आई हाय। और जल्द ही, अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया। कालिया, मेरे ख्याल से तो अब इसे गोली मार देनी चाहिए। नहीं जोजो, बॉस का आदेश है कि इससे कैमरा अपने कब्जे में करने के बाद ही इसे मारना है। तो क्या अब हमें इसके होश में आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? नहीं, हम इसे अड्डे पर लिए चलते हैं। अब वहीं बिग बॉस के सामने ही इससे कैमरे के विषय में पूछताछ करेंगे। लेकिन कालिया, इसे अड्डे पर ले चलने से पहले इसकी तलाशी तो ले लो।
हो सकता है कि कैमरा हमें इसकी जेब से ही बरामद हो जाए। अगले ही पल लेकिन उनके हाथ निराश ही लगी थी। तभी जो अब तुम सामने सड़क पर खड़ी अपनी वैन इस दरवाजे तक ले आओ ताकि इसे उठाकर उसमें लादा जा सके। ओके, मैं लाता हूं। और सुल्तान, तुम इस नायलॉन की रस्सी से इसके हाथ पैर मजबूती से बांध दो ताकि यदि इसे रास्ते में होश आ जाए तो ये कोई शरारत ना करने पाए। ओके। और फिर जब सुल्तान ने कुर्कबान की मुस्के कसी तब तक जो काले रंग की वैन को कुर्कबान के ऑफिस के दरवाजे तक ले आया था। जल्दी करो, वैन दरवाजे पर खड़ी है। अगले ही पल, जल्दी करो सुल्तान। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लोग तो बाण भैया का अपहरण कर रहे हैं। फिर मोटू के देखते ही देखते काली काली वैन ऑफिस के गेट से बाहर निकली। सर और सर्राट, मुझे इस वैन का पीछा करना चाहिए। अगले ही पल वो ऑफिस के कंपाउंड में खड़ी कुर्बान की मोटरसाइकिल की ओर लपका और फिर जल्दी उसने एक और बढ़ रही काली वैन को पा लिया और सावधानी पूर्वक उसका पीछा करने लगा। पता नहीं क्या चक्कर है, ये काली वैन वाले लोग कौन है और इन्होंने बाण भैया का अपहरण क्यों किया है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बाण भैया सुबह घर से शंकरगढ़ जाने के लिए निकले थे, फिर ये ऑफिस में क्यों और कैसे पहुंचे। इसी तरह कई प्रश्न मोटू के जहन में चकरा रहे थे और उसकी सोचों को झटका तब लगा जब वो काले रंग की वैन नॉर्थ शोर के इलाके में स्थित एक भव्य कोठी के अंदर प्रविष्ट हुई। फिर उस कोठी से थोड़ा आगे निकलकर मोटू ने मोटरसाइकिल रोकी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बाण भैया की मदद के लिए कोठी में प्रवेश होना चाहिए? जल्दी उसने कोई निर्णय लिया और सामने थोड़ी दूरी पर सड़क पर दिखाई दे रही टेलीफोन बूथ की ओर गया। हाँ, ये ठीक रहेगा। संबंध मिलते ही, पटाखा अंकल, मुझे बाण भैया की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। आप तुरंत ही नॉर्थ शोर लैब नंबर 6 कोठी नंबर 3 में पहुंचे। मैं लेन के बाहर खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है मोटू, मैं तुरंत ही पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर बाद, मोटू, कोठी नंबर 3 कौन सी है? उस सामने वाली। इधर कालिया और उसके साथी बेहोश कुर्बान को लेकर बिग बॉस के सामने पहुंचे थे और उनसे पूरी बात विस्तार से जानने के बाद, इस जासूस के बच्चे को तुरंत ही टॉर्चर रूम में ले जाओ और इसके बंधन खोलकर इसे इलेक्ट्रिक वेयर पर बैठाओ। मैं अभी लाता हूँ। ओके बॉस। टॉर्चर रूम में पहुंचकर कालिया ने जैसे कुर्बान के बंधन खोले, धड़ाक, आई! अरे इसे तो होश आ गया है। अबे मूर्खो, मैं बेहोश हुआ ही कब था? वो तो बिग बॉस के अड्डे तक पहुंचने के लिए मैंने नाटक किया था। क्या? तो इसका मतलब तुम शुरू से ही बेहोश नहीं थे? नहीं। वैसे बिग बॉस तक पहुंचने के लिए मैं तुम लोगों को बहुत आभारी हूं और तुम्हारे यहां तक पहुंचने के लिए मैं भी तुम्हारा आभारी हूं जासूस के तुम। फिर उस कोठी से थोड़ा आगे निकलकर मोटू ने मोटरसाइकिल रोकी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बाण भैया की मदद के लिए कोठी में प्रविष्ट होना चाहिए? जल्दी उसने कोई निर्णय किया और सामने थोड़ी दूरी पर सड़क पर दिखाई दे रहे टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ गया। हाँ, ये ठीक रहेगा। संबंध मिलते ही, पटाखा अंकल, मुझे बाण भैया की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। अब तुरंत ही नॉर्थ शोर लेन नंबर 6 कोठी नंबर 3 में पहुंचे। मैं लेन के बाहर खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है मोटू, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर बाद, मोटू, कोठी नंबर 3 कौन सी है? उस सामने वाली। अगले ही क्षण, अब बताओ वो कैमरा कहाँ है जो जॉनी ने तुम्हें दिया था? प्यारे, उस कैमरे को तो गोली मारो और ये बताओ कि खूनी पटाखे कहाँ हैं जिन्हें तुमने दीपावली के दिन पूरे शहर में बेचने की योजना बनाई हुई है। तो इसका मतलब जॉनी के बच्चे ने तुम्हें मेरी पूरी योजना से अवगत करा दिया था। अब तुम्हारा जीवित रहना कतई ठीक नहीं है और इससे पहले कि मैं तुम्हारी मौत का हुक्म अपने साथियों को दूं, ये बताओ कि वो कैमरा कहाँ है। बिग बॉस, कैमरे की बात को भूल जाओ और ये देखो कि मैं आने वाली दिवाली से पहले ही तुम्हारा दिवाला कैसे निकालता हूँ। कहने के साथ ही कुर्बान उछला और अगले ही पल, तड़ाक, उफ! जमीन से टकराते ही बिग बॉस चीख उठा, गोली मार दो हरामजादे को।
तत्काल ही कालिया और जोजो के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुर्बान का निशाना ले पाते, धाएं धाएं लेकिन इससे पहले कि कुर्बान का निशाना ले पाते, धाएं धाएं उफ आई। अरे अगले ही पल, खबरदार कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, पुलिस, बुरे फंसे, मारे गए। अरे पटाखा अंकल और साथ में मोटू भी। और फिर देखते देखते सबको हथकड़ियां पहना दी गई। प्यारे मोटू, तुम और पटाखा अंकल यहाँ कैसे पहुंचे? वो बान भैया, शंकरगढ़ जाते समय तुमने मुझे ऑफिस पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन पेट में दर्द होने के कारण जब मैं कुछ देर में ऑफिस में पहुंचा तो फिर मोटू ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। बिग बॉस को हथकड़ियां पहनाने के बाद जैसे उसके चेहरे से नकाब नोचा गया। ओह, सेठ घनश्याम दास, तो ये है आपका असली चेहरा। वाह, क्या कहने हैं। पूरा शहर जिसे दानवीर और धर्मात्मा के रूप में पूजता है, वो दरअसल देश का दुश्मन है, सेठ घनश्याम दास। फिर तलाशी के दौरान पुलिस ने उस कोठी से खूनी पटाखों का एक बहुत बड़ा स्टॉक और ढेर सारा स्मगलिंग का सामान बरामद किया। तो ये है खूनी पटाखे। उफ, इतना सारा स्मगलिंग का सामान। फिर दूसरे ही दिन सभी प्रमुख अखबारों में कुर्बान के इस नए कारनामों की खूब तारीफ हुई। द ग्रेट जासूस ब्रांड का नया कारनामा हजारों निजी संवाददाता द्वारा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।